नमस्कार, साधना प्लस देख रहे हैं आप। बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं सोनाली ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उसके पहले नजर सुर्खियों पर। बिहार विधानसभा बजट सत्र का 18वां दिन आज हंगामे के साथ हुई बजट सत्र की शुरुआत। आरजेडी विधायक ने बिहार में बढ़ रहे भ्रष्टाचार और अपराध को लेकर किया प्रदर्शन। पटना में माकपा माले के विधायकों ने विधानसभा से बाहर किया प्रदर्शन। सरकारी कर्मियों में दर्जा और मानदेय की मांग, आशा कर्मियों के प्रोत्साहित की नई मानदेय को लेकर की गई मांग। पटना में शराब बरामदी के मामले में तेजस्वी यादव ने किया खुलासा। रामसूरत राय के भाई और भांजे का किया मामला दर्ज, कहा 5 महीने बीतने पर नहीं हुई गिरफ्तारी। और बीजेपी सांसद स्वरूप शर्मा ने संदिग्ध हालत में हुई मौत के बाद बीजेपी ने अपने संसदीय दल में की बैठक रद्द। घटना में गृह मंत्री अमित शाह भी जताया दुख। बुलेटिन शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ, जो कि रांची से आ रही है, जहां हेमंत सोरेन ने खिलाड़ियों के साथ आज खिलाड़ियों के बीच पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। रांची से बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर खिलाड़ियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। इस दौरान 30 खिलाड़ियों के बीच सीएम सोरेन की नियुक्ति पत्र वितरण किया है। ज्यादातर खिलाड़ियों को गृह विभाग में ही नियुक्ति दी गई है। वहीं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरी की सौगात दी गई है। रांची से देख रहे हैं आप इस वक्त की बड़ी खबर, जहां खिलाड़ियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। जहां 30 खिलाड़ियों के बीच सीएम सोरेन ने नियुक्ति पत्र वितरण किया है और ज्यादातर खिलाड़ी गृह विभाग में इस दौरान नियुक्ति की गई है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को नौकरी की सौगात दी गई है सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से। रांची से बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां खिलाड़ियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। इस दौरान राज्य में लगभग 30 खिलाड़ियों के बीच सीएम सोरेन ने नियुक्ति पत्र वितरण किया है। ज्यादातर खिलाड़ियों को गृह विभाग के द्वारा नियुक्ति की गई है और इस दौरान सीएम ने खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम सोरेन ने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त खिलाड़ियों के बीच नौकरी की सौगात दी है। रांची से देख रहे हैं आप इस वक्त की बड़ी खबर, जहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खिलाड़ियों के बीच पहुंचे और इस दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र खिलाड़ियों के बीच वितरण किया। आपको बता दें कि राज्य में लगभग 30 खिलाड़ियों के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र वितरण किया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने खिलाड़ियों को सौगात भी दी है। सीएम सोरेन ने गोल्ड मेडल प्राप्त राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को नौकरी देने की सौगात दी है। रांची से देख रहे हैं आप इस वक्त की बड़ी खबर, जहां खिलाड़ियों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं और इस दौरान नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में सीएम सोरेन पहुंचे हैं और इस दौरान सीएम सोरेन ने 30 खिलाड़ियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण किया है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को सीएम हेमंत सोरेन ने सौगात दी है। सीएम हेमंत सोरेन ने इस दौरान खिलाड़ियों को नौकरी की सौगात दी है। रांची से बता रहे हैं आपको इस वक्त की बड़ी खबर, जहां खिलाड़ियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं और इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी है। सीएम सोरेन ने खिलाड़ियों को नौकरी की सौगात दी है। लगभग 30 खिलाड़ियों के बीच सीएम हेमंत सोरेन ने इस दौरान नियुक्ति पत्र वितरण किया है। इस दौरान अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को सौगात दी गई है। ज्यादातर खिलाड़ियों को गृह विभाग की द्वारा नियुक्ति की गई है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर खिलाड़ियों के बीच नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हैं और इस दौरान राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल प्राप्त खिलाड़ियों को सौगात दी गई है। आपको बता दें 30 खिलाड़ियों को सीएम ने इस दौरान नियुक्ति पत्र वितरण किया है। ज्यादातर खिलाड़ी गृह विभाग के द्वारा नियुक्ति की गई है। आज बिहार में विधानसभा बजट सत्र का 18वां दिन है। आज बजट सत्र की शुरुआत हंगामे के साथ देखने को मिली। आपको बता दें कि आज आरजेडी विधायकों ने हाथों में प्ले कार्ड लिए बिहार में भ्रष्टाचार, अपराध और बिगड़ते लॉ एंड ऑर्डर के लेकर विधानसभा में पोर्टिको के बाहर प्रदर्शन किया। और
ये देखा गया है कि सरकार के अंदर जो बैठे हुए पदाधिकारी और मंत्री हैं, जो भी हैं, सत्ता के संरक्षण में अपराधियों को संरक्षण देने का बिहार में काम कर रहे हैं और अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हो रही है, जिसके चलते अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। शराबबंदी बिहार में बिल्कुल ही फेल है। शराबबंदी के नाम पर आप जानते हैं कि बिहार सरकार के काबीना मंत्री के भाई के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। हम लोग निष्पक्ष जांच कराने की मांग कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि वैसे मंत्री को बर्खास्त कीजिए, लेकिन ये सरकार गूंगी बहरी हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इसलिए हम लोग आज पुनः सदन में अपनी बात को रखने का काम करेंगे और बिहार की जो 13 करोड़ आवाम का मांग है कि बिहार में अपराध पर नियंत्रण हो, बिहार में शांति व्यवस्था लागू हो, कानून का राज कायम हो, इसके लिए सरकार को हम लोग उनकी जिम्मेवारियों से अवगत कराने का काम करेंगे। आपने देखा कि बिहार में बढ़ते हुए भ्रष्टाचार से लेकर और तमाम जो अपराध हैं उन सारी चीजों को लेकर प्रतिदिन प्रोटेस्ट हो रहा है। सरकार कान में तेल डालकर सोई हुई है। घटनाओं की संख्या में कमी नहीं हो रही है। घटना की संख्या कम दिखाने के लिए एफआईआर नहीं लिए जा रहे हैं और जहां एफआईआर हो गया वहां लोग सीरियस नहीं है। आप देख रहे हैं, यदि आपने शराबबंदी की तो ईमानदारी से उसको बंद करवाइए। भाकपा माले के विधायकों ने आज विधानसभा के बाहर आशा को सरकारी कर्मी के दर्जा और मानदेय की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले भाकपा माले विधायकों ने हाथों में प्ले कार्ड लेकर आशा को प्रोत्साहित और नहीं मानदेय देने की मांग की है। विधानसभा में बाहर माले विधायकों ने आशा के परितोषित नहीं मानदेय देने की मांग की है। आशा कार्यकर्ता सभी सरकारी कर्मियों के दर्जा, आशा धोखा देना और बंद आंदोलन मुक्त कराने से लेकर अन्य कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया गया। माले के विधायक दल ने नेता के महाबाबू आलम ने कहा कि आशा कर्मियों का शोषण होता है। हमारी सरकार से मांग है कि उन्हें भी सरकारी कर्मी का दर्जा मिले और उन्हें 21,000 मानदेय दिया जाए। महबूब आलम ने कहा कि आज इसे लेकर विधानसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया है। जो दिन रात मेहनत करके तमाम स्वास्थ्य संस्थानों में काम करती है, बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट हो गया है। सरकार का कहीं भी डॉक्टर नहीं है, नर्स नहीं है, मरीज जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। उसमें सबसे ज्यादा आशा बहनें करती हैं, लेकिन उनको मामूली सा है। हम लोग मांग कर रहे हैं कि 1,000 से काम नहीं चलेगा, 21,000 रुपए कम से कम मानदेय दिया जाए, उन्हें अस्थायी किया जाए। इस सवाल को लेकर के पहले भी हम आवाज उठाते रहे हैं। बिहार में जितने स्कीम वर्कर्स हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं और ये नीतीश भाजपा सरकार उनका शोषण कर रही है। सभी स्कीम वर्कर्स को अस्थायीकरण किया जाए। आशा कार्यकर्ता, टोला सेवक, तालीमी मरकज, विकास मित्र, जितने भी ब्लॉक में, जितने भी सरकारी कार्यालयों में ठेका मानदेय और प्रोत्साहन राशि पर जनता को सेवा कर रहे हैं, सरकार उनका शोषण। बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत रॉय के भाई हसन लाल रॉय ने के स्कूल में शराब बरामदगी के मामले में तेजस्वी यादव ने नया खुलासा किया है। तेजस्वी यादव ने इस पर मामले पर लिखी हुई पुलिस की डायरी को पढ़ते हुए कहा कि इस मामले में मंत्री जी की बहन के लड़के पर भी केस किया गया है। अब उनके भाई और भांजे पर केस किया गया तो 5 महीने होने के बाद भी उन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है। इसके साथ ही तेजस्वी यादव ने कहा कि 1 अप्रैल को बिहार में शराबबंदी लागू की गई है। इस साल में अप्रैल को शराबबंदी के 5 साल पूरे हो जाएंगे। हम सीएम को कहना चाहते हैं कि अगर इस 1 अप्रैल में मंत्री के भाई और भांजे की इस मामले में गिरफ्तारी नहीं किया गया तो सीएम आवास में एक ठेका खोल ले और इसके साथ ही सारे मंत्री के घर में एक ठेका खुलवा दे। फिर उन्होंने द्वारा कहा कि शराबबंदी सही मायने में लागू मानी जाएगी और गांधी जी भी ये देखकर खुश हो जाएंगे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च लगभग जो है 5वां महीना खत्म होने जा रहा है और 5 महीने में भी मंत्री की
भाई की गिरफ्तारी नहीं होती है, मंत्री जो है खुद और विधायकों को फोन करके बुलाता है शामिल होने स्कूल के उद्घाटन में, या और किसी चीज को लेकर के बुलाया होगा स्कूल में, तो हम तो साफ तौर पे एविडेंस रख रहे। हमारे पास जब भी हम बात करते हैं तो बिना तथ्यों के, बिना कोई डॉक्यूमेंट के तो हमने बात नहीं की है, कोई आरोप नहीं लगाया है। लेकिन मंत्री जी ने जितनी बार भी सफाई दी है, एक भी कागज का टुकड़ा दिखाया है? एक भी कागज? केवल और केवल भाषण। उनके भाई ने कहा था कि पुलिस को अमरिंदर ने बुलाया, तो हमने ये भी मांग की थी जरा सीडीआर का रिपोर्ट निकालो, कि उसके भाई का भी निकालो, थाने का भी निकालो कि फोन गया था कि नहीं गया था। अब हम मांग करते हैं कि उनके भाई थाने का तो निकालो ही निकालो, साथ में सीडीआर जो है मंत्री के भाई का भी निकालो। पश्चिम बंगाल के चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। आरजेसू सुप्रीमो सुदेश महतो बंगाल चुनाव में आरजेसू प्रत्याशी के समर्थन में मानभूल इलाके में बाघूमुंडी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं। साथ ही उन्होंने पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष महतो के पक्ष में चुनाव सभा को संबोधित किया। चुनाव सभा से पहले आरजेसू कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। रैली के बाद आरजेसू की तरफ से आयोजित सभा में मानभूल की जनता के संबोधित करते हुए आरजेसू सुप्रीमो ने कहा कि बंगाल में मानभूल की जनता पिछले 70 सालों से उपेक्षित रही है। बीजेपी और आरजेसू गठबंधन के तहत चुनाव दंगल में इस बार बंगाल की जनता एनडीए गठबंधन को सत्ता हस्तांतरित करेगी। पश्चिम बंगाल चुनाव में सभी राजनीतिक दलों में एड़ी चोटी लगाकर जोर शोर से चल रही है। एनडीए गठबंधन के तहत आरजेसू को बंगाल में बाघमुंडा विधानसभा में अपना प्रत्याशी उतारा गया है। इसके अलावा कहा कि मोदी सरकार के नेतृत्व में देश भर के रूप में विकास कर रहा है। बंगाल में ममता दीदी निरंकुश सरकार चला रही है। उनके शासनकाल में बंगाल का विकास ठप हो गया है। ऐसे में बंगाल में इस बार के एनडीए गठबंधन को लेकर सरकार बनेगी या नहीं, इस पर सबकी नजर बनी रहेगी। तैयारी के साथ अपने बूथ स्तर पर, गांव स्तर पर कमेटी का नेतृत्व करने के लिए सामने आए। आज प्रथम बार इनका हौसला बढ़ाने, इनको अपना कर्तव्य बोध कराने और इतने बड़े चुनावी आंकड़े में खुद को निर्बल समझ के, बल्कि पूरा ताकत के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी आरजेसू के नेतृत्व में बाघमुंडी में अपने प्रत्याशी के पक्ष में चुनाव प्रचार करने का अभियान का शुभारंभ करने के लिए ये मैं केवल उदाहरण दिया। अगर 4 बार रहे, कोई खानदान से नहीं चलता ना, राजनीति लोकतंत्र आम आवाम से चलता। फिलहाल वक्त हो चला है छोटी सी ब्रेक का। देखते रहिए साधना प्लस। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देवघर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मधेपुरा विधानसभा के उपक्षेत्र में जौरान पहुंचे हैं और इस दौरान उन्होंने चुनाव के लिए तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही जिले की आदर्श आचार संहिता लागू हो गया है। आपको बता दें कि मधेपुरा विधानसभा उपचुनाव के लिए 17 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे और नामांकन पत्र भरने की आखिरी तारीख 30 मार्च होगी। इसके साथ ही नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 3 अप्रैल होगी और 2 मई को चुनाव परिणाम की घोषणा की जाएगी। वहीं चुनाव को लेकर उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने कहा कि मधेपुरा विधानसभा उपचुनाव के लिए कुल 288 बूथ बनाए गए हैं। वहीं 164 को लेकर
अति संवेदनशील है, वहीं 226 संवेदनशील और 57 सामान्य श्रेणी के बूथ है। आपको बताते चले कि बीते दिनों झामुमो विधायक और मंत्री हाजी हुसैन अंसारी निधन की वजह से दोबारा इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। एक्सलरी बूथ को मिलाकर के 487 बूथ्स हैं और 384 बिल्डिंग्स हैं। इन 487 बूथ्स में 164 हाइपर सेंसिटिव हैं, 226 सेंसिटिव हैं और 97 नॉर्मल सामान्य श्रेणी के हैं। पुलिस के द्वारा शांतिपूर्ण, निरापद, स्वच्छ और पारदर्शी इलेक्शन के लिए तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके साथ ही आदर्श आचार संहिता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो है संपूर्ण जिले में लागू हो जाती है और उस निर्वाचन के लिए भी जो निर्देश भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारियों द्वारा जो भी किया गया है उसके अनुसार हम लोगों ने तैयारी किए हैं एक पीसफुल और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए। और लास्ट जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन जो होगा गजट नोटिफिकेशन वो 23 मार्च को होगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 30 मार्च को होगी और लास्ट डेट ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन 31 मार्च को होगी। शेखपुरा जिले के रोजपुरम कॉलोनी में जल जमाव की समस्या उत्पन्न हो गई है। दरअसल नगर परिषद शेखपुरा में 2019 में लगभग 15 लाख की लागत में नाला का निर्माण किया गया, लेकिन नाले में पानी मोहल्ले से बाहर निकलने का बजाय मोहल्ले में ही जमा किया जा रहा है। वहीं स्थानीय लोगों की माने तो 15 लाख की इस योजना का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है और न ही नगर परिषद इससे साफ सफाई पर ध्यान दे रही है। इसके साथ ही स्थानीय लोगों का ये कहना है कि नाले में निकाय रोजपुरम कॉलोनी में मैंने सड़क में नाला को मिलाया गया है ताकि कॉलोनी का पानी आसानी से बाहर निकल सके, लेकिन धरातल पर ऐसी नहीं है। नाला निर्माण में लापरवाही से ये समस्या उत्पन्न हुई है, जिससे मोहल्ले में जल जमाव की स्थिति बनी हुई है, जिसके कारण आए दिन मोहल्ले में गंभीर बीमारी उत्पन्न हो रही है। हर दिन लोगों को इस गंभीर बीमारी से जूझना पड़ रहा है। ये राजोपुरम कॉलोनी है और ये नाला लगभग 1 से 1.5 साल हुई बना हुआ और जब ये नाली बनी तो आगे जाके पानी निकल नहीं पा रही है। जो पानी आगे जाना चाहिए तो पानी वापस ही एक जगह डैम्प कर रही है, इसके चलते पूरा पानी इस तालाब में, अभी तो तालाब ये तो पर्सनल क्लिनिक का जमीन है और ये तो खाली है, इसके चलते सारा पानी अभी इसी में डैम्प कर रहा है। बीमारी भी सबसे हाँ बहुत ज्यादा कीड़ा मकोड़ा सब देखिए फैला हुआ, आपके सामने से टूटा हुआ, वहाँ देखिए सब पानी सब इधर ही निकल आ रहा है, क्योंकि जाना चाहिए बाहर पानी। बीजेपी सांसद रामसूरत राय की मौत हो गई है। इस दौरान उनकी मौत बड़ी ही संदिग्ध हालत में हुई है। आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार उनका शव दिल्ली आवास पर फंदे से लटका हुआ मिला और आपको बता दें कि हिमाचल में मंडी में रामसूरत शर्मा बीजेपी सांसद थे। उनके मौत के बाद बीजेपी ने अपने सांसद दल की बैठक रद्द कर दी। बताया जा रहा है कि उन्हें आत्महत्या की है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। वहीं रामस्वरूप शर्मा की मौत के बाद आज होने वाली बीजेपी संसदीय दल की बैठक में रद्द कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस ने अब इस मामले की जांच कर रही है। वहीं घटना में गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि हिमाचल प्रदेश में मंडी के बीजेपी सांसद रामस्वरूप शर्मा जी की निधन पे उन्हें अत्यंत दुख है। मैं दुख इस घड़ी में उनके परिवार के प्रति संवेदनशील व्यक्त करता हूं, वही उनकी आत्मा को इस दौरान शांति मिले। बीजेपी सांसद रामसूरत शर्मा की मौत हो गई है और इस दौरान उनकी मौत बड़ी ही संदिग्ध हालत में की गई है। वही जानकारी के अनुसार उनका शव फांसी से फंदे से लटका मिला। वहीं इस मौत की अब तक पुष्टि नहीं की गई है।
बिहार में विधानसभा की बैठक चल रही है। इस दौरान मंत्रियों ने एक बार फिर एक दूसरे को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं और इस दौरान पहली बार ऐसा हुआ कि मंत्री ने विधानसभा अध्यक्ष को ही खुली चुनौती दे दी है। पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने अध्यक्षता में कह दिया है कि व्याकुल मत होइए। बस फिर क्या था, अध्यक्षता विजय सिन्हा ने मंत्री को कहा कि ये शब्द वापस ले लीजिए। बीजेपी के मंत्री ने इतना कहते ही विधानसभा अध्यक्ष से गुस्से में आ गए और उनके सदन में 12 बजे तक ही स्थगित कर दिया गया। आपको बता दें, बीजेपी विधायक विनय बिहारी ने सवाल पर जब जवाब मंत्री सम्राट चौधरी ने दे दिया, तभी ऑनलाइन जवाब देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने उन्हें कहा कि आपसे विधायक का ऑनलाइन जवाब नहीं आ रहा है। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने कहा कि 16 में से 14 जवाब ऑनलाइन आया है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि 9 बजे हमारा कार्यकाल जवाब निकाला देता है और उनके साथ ही 16 में से मात्र 11 जवाब आपका आया है, इसलिए आप अपने विभाग को देख लीजिए। इसके बाद मंत्री सम्राट चौधरी ने ठीक है, नहीं है, ठीक है, इसके लिए व्याकुल ना होइए, ये कहा है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष गुस्से में आ गए और कहा कि मंत्री जी, आप आसन को व्याकुल नहीं कह सकते हैं, इससे आप वापस ले लीजिए। इसके बाद विपक्ष ने नेता सत्ता पर हमलावर किया है। शेखपुरा में नल जल योजना का लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। इस दौरान लोगों में नल जल योजना को लेकर बहुत ही आक्रोश का माहौल देखने को मिला है और शेखपुरा में इस दौरान लोगों ने कहा कि 5 पेयजल की सुविधा इस दौरान उपलब्ध न कराई जाए। शेखपुरा जिले के कोसवा वार्ड नंबर 5 की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण गांव वाले ने सड़क जाम कर दिया। वहीं सड़क जाम कर रहे ग्रामीणों ने बताया कि 2 साल पहले 5 नंबर वार्ड में घर घर जल योजना के तहत बोरवेल लगाया गया था, जो कि 5 नंबर वार्ड बोरिंग 6 नंबर से गढ़ा गया था, जिसके खिलाफ गांव वालों ने लोक अदालत में आवेदन दे दिया है, लेकिन आज तक इसको लेकर कोई सुनवाई नहीं हुई है। थक हार कर गांव वालों ने सड़क जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। इस क्षेत्र में ग्रामीणों के पेयजल के आज तक कोई समाधान नहीं हो सका है, जिससे परेशान होकर आज ग्रामीणों ने शेखपुरा शाहपुर मुख्य मार्ग पर कोसुभा ओसी के पास सड़क जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। कि हम लोग का 5 नंबर वार्ड में 500 घर में पानी, हम लोग का नल जल नहीं मिल रही है। नल जल लगाया गया, लेकिन शौक के लिए लगाया गया, पानी हम लोग का नहीं मिल रहा है। इसके लिए हम लोग आज जलील हो करके और हम लोग सड़क जाम किए हैं, इसलिए हम लोग को पानी दिया जाए। क्या सबसे बड़ा चीज पानी का, यहाँ वार्ड नंबर 6 का नल जल का बोरिंग वार्ड नंबर 6 में किया गया। अच्छा, हम लोगों को वार्ड नंबर में पानी नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए हम लोग लोक अदालत भी गए। लोक अदालत फैसला दिया कि वार्ड नंबर 5 का जो नल जल है 6 में हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन हम इससे सिर्फ 5 को ही पानी देंगे। लेकिन उसका भी जो पानी का सप्लाई है वो 4 और 6 और 5 तीनों में जोड़ा हुआ है, पानी पहुंचेगा 5 में कहाँ। लातेहार जिले के चंदवा थाना अंतर्गत निर्माणाधीन रेलवे कॉलोनी परिसर में व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी का माहौल है। वहीं मृतक की पहचान के पास से औलदिया गांव निवासी महेश्वर साव के रूप में हुई है। वहीं मामले की जानकारी देते हुए मृतक के पुत्र नुकुल ने बताया कि रात परिवार के सभी लोग एक साथ खाना खाया, इसके बाद पापा ड्यूटी पर चले गए और अगली सुबह जब स्थानीय लोग ने घटनास्थल पर पहुंचे तो देखा कि वे मृत पड़े हुए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि उनके पिता की अज्ञात लोगों ने हत्या की, जिसकी गिरफ्तारी की गई जाए। वहीं इधर पुलिस निरीक्षक मदन कुमार शर्मा ने दल बदल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। खाना पीना खाने के बाद साइड पर अपना ड्यूटी के लिए निकले, उनके बाद कोई बातचीत नहीं हुई है। सुबह 6 बजे हमको ग्रामीण भाई भैया द्वारा इन्फॉर्मेशन मिला कि आपके पिताजी कुछ हो गया है, थोड़ा जल्दी आइए। तो मैं जब आया तो देखा कि पिताजी मृत पड़े हुए हैं।
कोटका कोवाली में थाना क्षेत्र के हल्दी पोखर क्षेत्र में बीती रात अज्ञात चोरों ने मदन नंदी के घर पर घुसकर 1 लाख और जेवरात के साथ 2000 नकद की चोरी करके फरार हो गए। वहीं घटना के बाद से मदन नंदी ने कोवाल थाने को इसकी सूचना दे दी। वहीं कोवाल थाना प्रभारी शत्रुघ्न पासवान ने दल बदल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की जांच में कार्रवाई के लिए उन्होंने आश्वासन दिया है। বড় ছেলে ওই ঘরে শুয়েছিল আর এই দুটো ঘর তালা লাগা ছিল আর বড় ছেলের ঘরকে লাগাই দিয়েছে কপাট আর এই ঘরগুলো তাড়ি করে আর 20,000 টাকা আর রূপা সোনা 1 লাখ থেকে বেশি सब लिए गए। शेखपुरा जिले के मलेरचक गांव में खेलने के दौरान पानी से भरे गड्ढे में डूबने से 2 साल के बच्चे प्रवीण कुमार की मौत हो गई। वहीं मृतक के बच्चे की नानन सियासन रविदास ने बताया कि मेरे बेटे के गांव में अपने घर पर माली चालक आई हुई थी और घर में पास ही तालाब में नुआ गंदा था और बच्चा इस दौरान खेल रहा था। खेलने के दौरान बच्चे गड्ढे में गिर गया और फिर उसकी मौत हो गई। वहीं बच्चे के शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए शेखपुरा सदर अस्पताल भेज दिया है। उधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। किशनगंज जिले के ठुकरगंज नगर पंचायत की वार्ड नंबर 4 और 7 में बड़ी सड़क भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गई है। आपको बता दें कि इस सड़क निर्माण में एंट्रीमेट में बोर्ड लगाया गया है और वहीं इस कार्य में जिम्मेदारी जिन अधिकारियों को दी गई है उन्हें इस पर खबर नहीं थी और सड़क बनने से 2-3 दिन बाद सड़क टूटने लगी। वहीं स्थानीय ग्रामीणों ने बताया कि संवेदक को जब इस संबंध में बोला जाता है तो संवेदक द्वारा दुर्व्यवहार किया जाता है। ताजा मामला नगर पंचायत की वार्ड नंबर 4 आदिवासी टोला का है, जहां सड़क निर्माण रहा था और या यूं कहे कि सड़क निर्माण के नाम पर खानापूर्ति हो रही थी। इसी संबंध में शिकायत स्थानीय लोगों ने कार्यपालक पदाधिकारी को हस्ताक्षर युक्त आवेदन देकर शिकायत की, तब मामला प्रकाश में आया। वहीं दूसरी ओर वार्ड नंबर 7 में भी पीसीसी सड़क निर्माण को लेकर महीने पहले किया गया था, मगर यहां भी सड़क निर्माण कार्य को नाम पर सिर्फ खानापूर्ति ही हो रही है। ये भी सड़क निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर लापरवाही बरतने वाली संवेदकों पर कार्रवाई कब तक होगी। बहरहाल पूरे मामले में कार्यपालक पदाधिकारी गंभीर नजर आए। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले संवेदक पर कार्रवाई करने की बात कही है। नगर अध्यक्ष प्रमोद राज चौधरी ने कहा कि जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।